गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग टॉस के लेक्चर 2 पे हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो टॉस के लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया टॉस को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या बुक्स आपको लेना था, ये सारा चीज़ आपके इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में अवेलेबल है। अब जो हम लोग बाबू बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोड के बारे में कि लोड क्या होता है, उसका कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लोड कितने तरह का होता है, ठीक है, इस पर हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। और ये लोड का कंप्लीट आपका एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें से कुछ सर्टेन लोड ही आपको पढ़ना है। मॉस में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पूरा ब्रीफ करके पूरा डिटेल मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी मैं एक एक डेफिनेशंस आपको क्लियर करूंगा। जितना सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने तरह का टाइप का लोड लिखा हुआ है, वो मैं एक एक टॉपिक को विथ डायग्राम हम क्लियर करेंगे और बताएंगे और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको जानने से पहले, क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड जानने से पहले बाबू हम लोग बात करेंगे लोड के बारे में। तो लोड आप लोग बहुत बार पढ़े हुए होंगे, मैकेनिक्स में आपको बताया गया होगा, आपको मॉस में बताया गया होगा, ठीक है। शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं लोड के बारे में कि लोड होता क्या है। तो सिंपल लोड का डेफिनेशन आपको यह बताया गया होगा कि लोड जब किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स का जो एप्लीकेशन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो लोड बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ओवर द बॉडी, एनी टाइप ऑफ बॉडी, दैट में बी अदरवाइज रिजिड बॉडी, दैट में बी अदरवाइज डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। तो दुनिया में किसी भी तरह का अगर आपका बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स के इंप्लीमेंट के कारण, ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो आपको क्या क्या चेंजेस आएगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, उसके शेप में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपको मॉस में बताया गया है, लेकिन और भी हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे। तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि लोड, तो सिंपली मैंने आपको बोला कि लोड एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे आप सिंपली मान लीजिए कि एक बीम है, इस बीम के ऊपर आप बाहरी से फोर्स लगाइए, तो बाहर से फोर्स लगाइएगा तो इसका शेप और साइज में क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स हो गया। तो फोर्स ही क्या कहलाता है, लोड कहलाता है। और जो फोर्स का आपका यूनिट होता है वही आपका लोड का यूनिट होता है, सेम फंक्शन है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख लीजिए। डेफिनेशन बोलता है क्या कि इट इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड लोड। लोड बहुत तरह का होता है, दुनिया में जितना तरह का फोर्स है, सब फोर्सेस के कारण आपको लोड का रियलाइजेशन होगा। तो कुछ मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, जैसे गैस लोड, गैस के वेट के कारण जो एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट होगा वो क्या कहलाएगा, गैस लोड। जैसे सिलेंडर का गैस है आपका, ठीक है, सिलेंडर में आपने गैस को पोर अप किया हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। तो जब खाली सिलेंडर रहेगा तो उसके वेट में, और जब भरा हुआ सिलेंडर रहेगा तो उसके वेट में, दोनों के वेट में डिफरेंस आ जाता है ना। तो जब गैस उसमें डाला हुआ रहेगा तो एक वेट अलग हो जाएगा, एक आपको अलग इंटेंसिटी महसूस होगा, और जब आपको भरा हुआ रहेगा तो उसमें अलग वेट का आपको इंटेंसिटी महसूस होगा। तो गैस के कारण जो लोड डेवलप होगा किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस लोड बोलेंगे। उसी प्रकार से आपका होता है विंड लोड, मतलब हवा के दबाव के कारण, हवा के प्रेशर के कारण जो लोड डेवलप होगा। जैसे आप चल रहे हैं, काफी तेज से हवा चलना शुरू हो गया, तो काफी तेज से हवा चलना शुरू हो गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो आपके बॉडी के ऊपर या किसी भी सिस्टम के ऊपर उस विंड का प्रेशर लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपको लोड रियलाइज होता है। देखते हैं जब बड़ा बड़ा आंधी तूफान आता है तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े पेड़ को, वृक्ष को उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है, कहां से कहां लेके चला जाता है। तो ये क्या है, ये आपका एक तरह का एक्सटर्नली फोर्स है ना। तो जो आपका विंड के कारण लोड डेवलप होगा, हवा के दबाव के कारण जो लोड डेवलप होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, विंड लोड बोलेंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोड्स होते हैं। आपका फ्रिक्शनल फोर्स के कारण लोड डेवलप होता है, इनर्शिया फोर्स के कारण लोड डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको टर्म कहलाएगा क्या, आपको लोड कहलाता है, ठीक है। तो लोड के बारे में अब हम लोग जाने समझे। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड है, ठीक है। आपके सिलेबस में कुछ सर्टेन ही लोड्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आपका एक्सियल लोड, एक्सियल लोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लोड बोलते हैं। एक्सियल एसेंट्रिक लोड, तो ये दो ही टाइप का आपको लोड पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको आपके सिलेबस में, टॉस के सिलेबस में ये दो ही टाइप का आपको लोड पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है, हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो टाइप है क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड में, लोड कितने तरह का होता है एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो लोड को बेसिकली 3 टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से लोड को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे। टाइम जब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसके हिसाब से लोड का क्या है, क्या उसका क्लासिफिकेशन है देखेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से आपका लोड का क्या क्लासिफिकेशन है देखेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, एरिया के हिसाब से आपका क्या लोड का क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो एरिया वाला है ये ऑलरेडी आप लोग को मैंने पढ़ाया है, मैंने ही पढ़ाया होगा। जो बच्चे मेरे से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो वहां पे मैंने आपको ये बताया होगा कि पॉइंट लोड क्या होता है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट क्या होता है, यूडीएल क्या होता है, यूवीएल क्या होता है, वीडीएल क्या होता है, जनरल लोडिंग क्या होता है। ये ऑलरेडी आपको मैकेनिक्स में मैंने बताया है, फिर से मैं आपको क्लियर करूंगा, फिर से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो ये इतने तरह का आपका लोड है, टाइम के रेस्पेक्ट में, डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, एरिया के रेस्पेक्ट में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, डायरेक्शन, एरिया। एकदम दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर या बीइंग अ सिविल इंजीनियर ये चीज आपको जानना है, और ये सब चीजें जो है आपका डायरेक्ट फील्ड में एप्लीकेशन होता है, लोड का नेचर आपको जानना वहां पे मस्ट है। तो अगर हम टाइम के हिसाब से बात करें तो टाइम के हिसाब से बात करेंगे तो बाबू एक होता है स्टैटिक लोड। तो स्टैटिक लोड क्या होता है, तो स्टैटिक लोड कहता है कि वैसा लोड जिसका टाइम के रिस्पेक्ट में ना पोजीशन चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, वो पड़ा हुआ है, चुपचाप है, खड़ा है। जैसे आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन होने के दरमियान टाइम का चेंजेज हो रहा है, लेकिन जो बिल्डिंग जहां है वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके वेट में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, स्टैटिक लोड कहलाएगा। आपका खुद का लोड है ना, तो खुद का लोड अगर आप अर्थ के किसी भी सरफेस पे आप चले जाइए तो आपका जो वेट होगा वो वेट रहेगा ही रहेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि अगर आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज कर गया, जी का मैंने मान चेंज कर दिया, तो इसके हिसाब से आपका वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो स्टैटिक लोड क्या है मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके डेफिनेशन हम बताएंगे आपको। तो स्टैटिक लोड कहता है कि वैसा लोड जिसका डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है, तो वैसे लोड को हम बोलेंगे कि वो क्या है, तुम्हारा स्टैटिक लोड है। ये स्टैटिक लोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका डेड लोड और एक है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। तो डेड लोड क्या होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो डेड लोड क्या कहता है, डेड लोड आपका वैसा लोड है जिसमें कोई भी लोड अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो वो लोड का रियलाइजेशन, फीलिंग आपको नहीं होगा। जैसे सेल्फ वेट, किसी भी आदमी का सेल्फ वेट का अगर हम बात करें तो सेल्फ वेट जो होगा किसी भी आदमी का वो कितने केजी का है, 100 केजी का है, 50 केजी का है, 60 केजी का है। खुद का वेट खुद आदमी को कभी महसूस नहीं होता है। बिल्डिंग का वेट ये कभी महसूस नहीं होगा आपको। मशीन कंपोनेंट का वेट, जैसे आपका घर में, आपके घर में बाइक है तो बाइक जब स्टैटिक स्टेट में खड़ा है तो उस समय उसका वेट, और जब आप चलाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जब वो चलना शुरू हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि 99 केजी का ये बाइक है या 100 केजी का ये बाइक है, लेकिन वो स्टैटिक कंडीशन में खड़ा है, उसको उठाने का कोशिश कीजिएगा तो वो लोड आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मतलब सिंपल सा बात कहने का होगा, सिंपल सी बात ये हो गई आपकी कि जिस लोड को आप महसूस नहीं कर पाएंगे वैसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, डेड लोड बोलते हैं। बड़े बड़े पुल का लोड, ब्रिज का लोड, बिल्डिंग्स का लोड, आदमी का खुद का लोड, ये सब किस कैटेगरी में आता है, आपका डेड लोड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या कहता है कि वैसा लोड जिस लोड में होगा क्या कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसके लोड के मैग्नीट्यूड में चेंजेस आना शुरू हो जाए, और इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के बाद जो लोड होगा वो आपका स्टैटिक लोड की तरह बिहेव करेगा या वो डेड लोड की तरह बिहेव करेगा। मतलब उसका ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा। अब आप उस लोड पे किसी तरह का देते जाइए, मैग्नीट्यूड बढ़ाते चले जाइए, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा आफ्टर रीचिंग सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं बताऊंगा, इसको भी मैं आपको क्लियर करूंगा डायग्राम के हिसाब से। फिर आपका डायनेमिक लोड। तो डायनेमिक लोड कहता है क्या कि वैसा लोड जो किसी भी बॉडी में मोशन के दरमियान आपको महसूस हो, ठीक है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं
किसी हेवी से हेवी वस्तु को लेके, हेवी से हेवी वेट को लेके आप कैरी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप फ्री हाथ चल रहे हैं, फ्री बॉडी चल रहे हैं, तो आप फ्रीली चल पाइएगा। आपके ऊपर 20 केजी या 50 केजी या 10 केजी का वेट डाल दिया जाए तो आपके मोशंस में, आपके बॉडी के मूवमेंट में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वो क्या होगा, डायनेमिक लोड। मतलब कहने का हुआ कि मोशन के दरमियान अगर हम लोड को कंसीडर करें तो वो डायनेमिक लोड कहलाता है, या इसी लोड को हम लोग बोलते हैं लाइव लोड। मतलब कहने का हुआ कि लाइव लोड कहने का मतलब ये हो गया कि वैसा लोड जिसको आप फील कर सके, रियलाइज कर सके, वो लाइव लोड होगा। इस लाइव लोड का दो कैटेगरी होता है, एक है आपका इंपैक्ट, इसी इंपैक्ट लोड का नाम है आपका शार्प लोड, सडनली अप्लाइड लोड, ठीक है। तो शार्प लोड का मतलब क्या है, सडनली अप्लाइड लोड का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इंपैक्ट लोड पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो इंपैक्ट लोड का या शार्प लोड का या सडनली अप्लाइड लोड का मतलब क्या हुआ कि अचानक से किसी बॉडी के ऊपर लोड लगेगा, ठीक है। जैसे कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है, आप ऊपर से इसको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, इंपैक्ट लोड होगा या शार्प लोड होगा। या कोई भी कहीं पे आप लोग पंचिंग मशीन देखे होंगे, पंचिंग से जो पंच किया जाता है, जैसे आप लोग पेजेस वगैरह या बुक वगैरह या जोरक्स कराने के बाद जो स्पाइरल कराने के लिए पंच करवाते हैं, ठीक है, तो क्या है, अचानक से झटका दिया जाता है उस पर, तो तुम्हारा क्या होगा, इंपैक्ट लोड या शार्प लोड या सडनली अप्लाइड लोड की कैटेगरी में आता है। मतलब कहने का हुआ कि कोई भी लोड अगर किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता हो, टाइमिंग कैलकुलेशन बहुत ही मिनिमम हो, तो क्या कहलाएगा बाबू, वो इंपैक्ट लोड या शार्प लोड या सडनली अप्लाइड लोड। इसको भी हम लोग देखेंगे, इसका डेफिनेशन हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका फटीग लोड, या इसी का नाम है आपका वेरिएबल लोड, या इसी का नाम आपका क्या है, फ्लक्चुएटिंग लोड। तो फटीग लोड, वेरिएबल लोड या फ्लक्चुएटिंग लोड क्या बोलता है कि वैसा लोड जो आपका वैरी करे, रिपीट करे एक सर्टेन टाइमिंग के बाद। जैसे देखिए, एक सर्टेन टाइमिंग के बाद अगर आपका रिपीट करता हो इस तरीके से, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, मतलब कि लोड का रिपीटेशंस हो, है ना। जैसे आटा चक्की का बेल्ट आप लोग देखते होंगे कि जब वो रोटेट करता है तो ऊपर वाला पोर्शन एक बार टाइट होगा, नीचे वाला लूज होगा, फिर वो रोटेट करेगा तो नीचे वाला टाइट होगा, फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लूज होगा। तो जो लूजनेस टाइटनेस होना शुरू होता है तो एक सर्टेन टाइमिंग के बाद वो रिपीट होते रहता है, साइकिल में वो मूव करते रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका फटीग लोड है, या उसी को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल लोड है, या उसी को हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग लोड है, या उसी को हम लोग बोलेंगे, या उसी को हम लोग नाम से जानेंगे फ्लक्चुएटिंग लोड। तो ये पूरा जो सेक्शन है मैं आपको क्लियर करूंगा विद डायग्राम, डेफिनेशंस के साथ मैं आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद है आपको विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के हिसाब से लोड का दो टाइप होता है, एक है आपका नॉर्मल लोड और एक है आपका शियर लोड। तो नॉर्मल लोड क्या बोलता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब आपका लोड लगे और वो लोड आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए आपका कंप्लीट सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोड को लगा दें, ये लोड का डायरेक्शन जो होगा इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है, नॉर्मल लोड है। नॉर्मल का मतलब ही होता है बाबू परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद ये नॉर्मल लोड का दो कैटेगरी होता है, एक है आपका एक्सियल लोड, इसी एक्सियल लोड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लोड जो आपके सिलेबस में है, और एक होता है आपका एक्सियल इसेंट्रिक लोड। तो एक्सियल लोड क्या है, मतलब कहने का हुआ कि कोई भी लोड अगर किसी भी कॉलम या मेंबर के ऊपर उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर लगे, मतलब कहने का यह हुआ कि अगर ये मान लीजिए कि कोई कॉलम है और ये एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर ही अगर आपका लोड लग रहा हो, तो भी मैं आपको क्लियर करूंगा डायग्राम से। एक्सियल एसेंट्रिक लोड, तो एक्सियल एसेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि कोई भी लोड या कोई भी फोर्स अगर सेंट्रोइडल एक्सिस से हट के लगे, चाहे वो लेफ्ट में हो, राइट में हो, ऊपर में हो, नीचे में हो, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि लोड जो पास करेगा वो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस से होके नहीं जाएगा, वो एक्सिस से या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। तो ये लोड का जो पोजीशन है, ये लोड का पोजीशन आपका चेंज कर जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, तो वो कहलाएगा एक्सियल एसेंट्रिक लोड। और एसेंट्रिक का मतलब ही होता है अवे फ्रॉम द सेंटर या अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से दूर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। मैं ये भी आपको डायग्राम से क्लियर करूंगा, जो भी बता जा रहा हूं सिर्फ आप सुनते जाइए,
ये टेबल आप अच्छे से नोट करिए, मैं हर एक छोटे छोटे टर्म को क्लियर करूंगा डेफिनेशंस के साथ। अभी रफ डेफिनेशन आप सुनते जाइए। शियर लोड, या इसी का नाम है आपका क्या, टेंजेंशियल लोड। तो शियर लोड क्या कहता है, वैसा लोड जो प्लेन के पैरेलल लगे। हमेशा शियर का मतलब ही होता है कि प्लेन के पैरेलल लोड लगेगा, ठीक है। जैसे आप पेज को टर्न करते हैं, ठीक है, दो सरफेस है, एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है, रब हो रहा है। एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। कहने का मतलब अगर हम मान लें कि ये कुछ इस तरीके से दो मेरे पास सेक्शन है, और एक ये लोड है और एक ये लोड है, तो दोनों लोड आपका क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो ये तुम्हारा कहलाएगा क्या, ये तुम्हारा कहलाएगा शियर लोड, या इसी का नाम है आपका टेंजेंशियल लोड। या इसी को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक है आपका ट्रांसवर्स शियर लोड और एक है आपका एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ट्रांसवर्स शियर लोड कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, ट्रांसवर्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोड आपका अगर 90 डिग्री पे लगे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो कहलाता है ट्रांसवर्स। और शियर कहने का मतलब आपका क्या हुआ, प्लेन के पैरेलल या एक्सिस के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल ही बोलिए, प्लेन के पैरेलल। तो आपका ट्रांसवर्स कहने का मतलब 90 डिग्री हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और शियर कहने का मतलब आपका क्या हुआ, प्लेन के पैरेलल। उसके बाद है आपका एसेंट्रिक। तो एसेंट्रिक कहने का मतलब फिर से यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सिस से लोड पास नहीं करेगा, लोड एक्सिस से पास नहीं करेगा, लेकिन सब एक दूसरे के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, है ना। और वो एक्सिस से पास करना नहीं चाहिए, और वो सब लोड एक दूसरे पे क्या रहेगा, 90 डिग्री के ऊपर रहेगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड कहलाएगा। उसके बाद है आपका विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। तो एरिया वाला आप लोग पढ़े हैं, एरिया वाला आप लोग जानते हैं, मैकेनिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है। एक है आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो कंसंट्रेटेड लोड क्या है, तो भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर एरिया पे, है ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई लोड लग रहा हो तो वो, या पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा हो तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। जैसे आपका खुद का वेट, किसी आदमी का खुद का वेट जहां पे वो खड़ा है तो एक पर्टिकुलर एरिया पे लगेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा, तो कंसंट्रेटेड हो गया, है ना। तो ये दो तरह का होता है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट। तो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड कहने का मतलब कि एक बड़ा सा बीम है या कॉलम है, ठीक है, बीम है या कॉलम है, मान लो कि ये तुम्हारा बीम है, और इस बीम के ऊपर यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका अगर लोड लगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका लोड लगता है, तो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड लोड हो गया। तो देखेंगे डेफिनेशन इसका मैं लिखूंगा, कंसंट्रेटेड मोमेंट। तो कंसंट्रेटेड मोमेंट कहने का मतलब मेरा क्या है, कंसंट्रेटेड मोमेंट कहने का मतलब होता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे कोई मोमेंट लग रहा हो, एक सर्टेन पॉइंट पे किसी भी बीम या किसी भी कॉलम के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बीम है, ठीक है, और इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं मोमेंट लग रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड मोमेंट कहलाएगा, है ना। तो देखेंगे डायग्राम में इसका हम लोग क्लियर करेंगे। फिर आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब लोड का इंटेंसिटी जो होगा कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम होगा, है ना। मतलब कहने का हुआ कि कहीं वेरिएबल तरीके से लोड लग रहा है, ठीक है, घटते घटते बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते घटते गया। जैसे आप लोग फ्लाईओवर, बड़ा बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज देखते हैं, कहीं कॉलम बहुत छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, फिर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब लोड आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, तो मैं अभी क्लासिफिकेशंस पे नहीं हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहने का मतलब किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लग रहा हो, इंटायर एरिया पे लग रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाएगा। अब इसका भी दो तीन टाइप है, यूडीएल बताया गया है, मैं फिर आपको बताऊंगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब लोड जो वैरी करेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली लिनियरली वैरी करेगा वो, यूनिफॉर्मली यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। अब जो है ये लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लिनियरली चेंज करेगा, है ना, या इसी का नाम है वीडीएल, वैरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर इसके बाद है आपका जनरल लोडिंग, या इसी का नाम है पैराबोलिक लोडिंग। तो लोड का जो मैग्नीट्यूड होगा, इंटेंसिटी होगा, कहीं भी सिमिलर नहीं होगा, आपको होगा ये आपको
कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम, ठीक है, तो वो जनरल लोडिंग में आता है। तो बेसिकली ये जो जनरल लोडिंग आपको पढ़ना है, डिप्लोमा में भी नहीं पढ़ना है, बीटेक में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आगे के सेमेस्टर्स में आइएगा, आगे के हायर एजुकेशन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको लोड कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसके इंटेंसिटी उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया जाता है, तो वहाँ पे आपको बताएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन विथ फिगर बता दूंगा। तो ये इतने तरह का आपका कंप्लीट लोड है सिर्फ, ठीक है। अब हम एक एक करके आपको एक एक पर्टिकुलर डेफिनेशन विथ डायग्राम बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये एक्सियल लोड और एक्सियल एसेंट्रिक लोड, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे एरो मार्क देके यहाँ पे टेंसाइल लिखा है और यहाँ पे मैंने इसको कंप्रेसिव लिखा है। तो ये टेंसाइल जो है और ये जो कंप्रेसिव है, ये एक्सियल या एक्सियल एसेंट्रिक लोड, ये दोनों नेचर का हो सकता है। टेंसाइल मतलब उसका लेंथ बढ़ेगा, डायमीटर घटेगा। टेंसाइल कहने का मतलब क्या, कि अगर आप फोर्स लगाए किसी मेंबर के ऊपर तो उसका लेंथ बढ़ना शुरू हो गया और उसका क्रॉस सेक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, टेंसाइल नेचर का होगा। कंप्रेसिव, उसको दबा रहे हैं, ठीक है, फोर्स कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है तो लेंथ घटना शुरू हो जाएगा और डायमीटर क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों नेचर का हो सकता है। दैट में भी आइदर आपका टेंसाइल हो सकता है बाबू, या दैट में भी आइदर आपका क्या हो सकता है, ये कंप्रेसिव हो सकता है। कौन हो सकता है, एक्सियल लोड या एक्सियल एसेंट्रिक लोड। तो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है यही दो पढ़ना है, एक ये पढ़ना है और आपको ये पढ़ना है। लेकिन आप डिटेल में पढ़िएगा तो काम आएगा। आपका कोर पेपर है, आपका ब्रांच का पेपर है, कंपटीशंस में बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर्स पढ़िएगा, डिजाइन ऑफ स्टील पढ़िएगा, स्टील बहुत सारा आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड पेपर है जो आपको आगे में ये सारा फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि बस यही दो पढ़ के हम निश्चिंत हो गए, ठीक है, आप सिलेबस पढ़िए, लेकिन मैं आपको जो आइडिया दूंगा, जो नॉलेज दूंगा, वो ब्रॉड वे में मैं आपको दूंगा, ठीक है, कि आप हायर एजुकेशन तक के नॉलेज को टच कर सके और वहां तक आप पहुंच सके कि आगे आने वाले लाइफ में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसका मैं आपको श्योरिटी देता हूं। अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।